बुंदेलखंड एजुकेशन फेयर और बुंदेलखंड बेस्ट टीचर अवार्ड एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हुआ संपन्न। झांसी 17 मई 2025 को दीनदयाल सभागार झांसी में टाइम्स इंस्टीट्यूट एंड इवेंट कंपनी के प्रोप्राइटर चित्रांक द्विवेदी जी के द्वारा बुंदेलखंड में पहली बार टीचर एवं छात्र सम्मान समारोह किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कई यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया। साथ ही झांसी जिले के विभिन्न हिस्सों से आए हुए इंटरमीडिएट के छात्र ने भी भाग लिया। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यातिथि बाबूलाल तिवारी शिक्षक विधायक ने बताया कि शिक्षा से ही सब काम और देश का नाम होता है, इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि माननीय सुधीर सिंह, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, माउंट लिट्रा स्कूल के संस्थापक रोहित पांडे, कार्यक्रम के संयोजक चित्रांक द्विवेदी, प्रद्युम्न दुबे, अखिलेश रावत, SK जायसवाल, अनीता सिंह, स्पर्श गोस्वामी, गुंजन मेम, श्रीमती प्रीति माहौर, सुनील पाल आदि कई लोग उपस्थित रहे। मंच का संचालन कर रहे अखिलेश रावत। टाइम्स इंस्टीट्यूट एंड इवेंट कंपनी ने आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और क्या क्या खास रहा आज के इस कार्यक्रम में जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। झांसी से फास्ट इंडिया न्यूज के लिए संजीव गोस्वामी संजू की खास रिपोर्ट। मेरा नाम चित्रांक द्विवेदी है। सर, आज क्या कार्यक्रम दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ? झांसी में एक पहली बार हम लोग ने एक एजुकेशन फेयर लगाया जिसका नाम है बुंदेलखंड। देखिए, बुंदेलखंड हम लोग बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड राज भी चाहते हैं। झांसी चाहता है बुंदेलखंड राज, तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात है, बुंदेलखंड में क्या है कि हम लोग जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं उन्हें यही नहीं समझ में आता कि वो करें क्या, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक ही स्ट्रीम पकड़ लेता है। सपोज़ करिए एक बीटेक है, आजकल लोग कह रहे हैं बीटेक CS, बीटेक CS,
प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी कि जैसे बीटेक सीएस की सारी सीटें भर जाती है तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और वहाँ पे दिक्कतें चालू होती हैं। तो ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है, खाली एक बीटेक में एक ही लाइन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो हम जैसे सपोज़ करिए साइकोलॉजी है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आज की डेट में हिंदी के टीचर नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ी वाली बात है। संस्कृत के टीचर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। पत्रकारिता से रिलेटेड आप लोग भी जानते हैं कि पत्रकारिता से रिलेटेड कई चीज़ें, जैसे अभी एक रिसेंटली में एक उदाहरण भी हो चुका है कि एक पत्रकार ख्याति प्राप्त, उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कब होती हैं? क्योंकि सूचना का अभाव। और हम यही चाहते थे इस माध्यम से कि हमारा बुंदेलखंड का जितने भी स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मार्ग उन्हें मिल सके। तो आज के इस कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? पहले तो कार्यक्रम में देखिए जो मेधावी छात्र थे उनका सम्मान भी हुआ इसमें, और टीचरों का भी सम्मान हुआ। क्योंकि देखिए टीचर के बगैर स्टूडेंट भी कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु का सम्मान पहले हुआ और फिर उसके बाद स्टूडेंटों का सम्मान हुआ। तो इस जो सम्मान समारोह हुआ है, सम्मान समारोह में कहाँ से टीचर और कहाँ से आपको मैं बताता हूँ, तालबेट से लेके, ललितपुर से लेके, राट से लेके, बहुत इंटीरियर से लेके, मतलब अरक्सा, पुनावली, मतलब अपने झांसी के तो आसपास का 70-80% बच्चा था। उसके अलावा भी ललितपुर और तालबेट जैसे इलाकों का भी बच्चा भरपूर मात्रा में आया था। 50-50, 60-60 बच्चे आए थे। ये कार्यक्रम जो है आगे भी चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, और इसको हम आगे बनाएंगे भी। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक यूनिवर्सिटियों को यहाँ झांसी में बुलाना भी एक बड़ी बात होती है। ये इसमें 25 यूनिवर्सिटी आनी थी, कुछ कारणवश कुछ कम यूनिवर्सिटी आई, मगर अगली बार हम चाहेंगे इसमें 50 से 60 यूनिवर्सिटीज़ बाहर के। क्या मैसेज देना चाहेंगे बुंदेलखंड को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बुंदेलखंड में बहुत कुछ है, और बीडा जो है इसका हब बनने वाला है इंडस्ट्रीज़ का। हमारे यहाँ इंडस्ट्री जैसे ही बढ़ेंगी तो हमें ग्रेजुएट बंदे चाहिए होंगे, हम लोग को MBA वाले बंदे चाहिए होंगे, हम लोग को टेक्निकल बंदे चाहिए होंगे, और हम लोग को कई ऐसे व्यक्ति चाहिए होंगे जो हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ सकें। क्या कहना रहेगा आपका आज के इस कार्यक्रम? श्री चित्रांग द्विवेदी जी ने जो एजुकेशन फेयर की कल्पना को धरातल पे उतारा, वो विगत 2-3 वर्षों में ही मील का पत्थर साबित होगा। इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। जिन लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक छत के नीचे इतने शिक्षक, इतने छात्र, इतने टीचर इकट्ठे होकर एक 13, 14, 15 यूनिवर्सिटी के एजुकेशन फेयर में शामिल होंगे, उन्होंने उसको धरातल पर उतारा है।